लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी नॉमिनल नेशनल इनकम की और रियल नेशनल इनकम की, यानी कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, ये कौन सी थी? नॉमिनल नेशनल इनकम। और सेकंड हमने कौन सी पढ़ी थी? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, यानी कि रियल नेशनल इनकम। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि रियल को नॉमिनल में और नॉमिनल को रियल में कैसे कन्वर्ट करना है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि हमें कन्वर्ट करना क्यों है? आप बोलोगे सर जैसा है वैसा रहने दो ना, कन्वर्ट करके मिलेगा क्या? क्यों फालतू में पोर्शन बढ़ा देते हो आप लोग? ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है। नॉमिनल नेशनल इनकम के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि आउटपुट चेंज हो कि नहीं हो, आउटपुट चेंज हो या नहीं हो, अगर प्राइजेस चेंज हो जाती है ना तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी नेशनल इनकम बढ़ गई। ठीक है, क्या हुआ था? देखो हमने वही पढ़ा था ना कि प्राइसेस चेंज हुई थी, 12 से 15 पे आ गई थी, तो हमें क्या लगा था कि हमारा नेशनल इनकम इंक्रीज हो गया, जबकि ऐसा नहीं था। प्राइसेस चेंज होने को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो अगर हम बात करते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम के मेथड की, तो उसके हिसाब से तो कंट्री में जितना इन्फ्लेशन आएगा उतनी नेशनल इनकम बढ़ेगी। अब ये तो गलत चीज है। इन्फ्लेशन आने के कारण बहुत सारी अलग अलग चीजें भी बढ़ती है, जैसे कि पॉवर्टी बढ़ जाती है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज, बेसिक फूड, ये सब चीजें भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो लेकिन नॉमिनल नेशनल इनकम के मेथड से हमने क्या देखा था कि प्राइसेस बढ़ गई तो नेशनल इनकम बढ़ गया। अब ये तो गलत बात है, तो हमें इसको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा रियल नेशनल इनकम। तो ये वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर आपके पास में नॉमिनल नेशनल इनकम है तो उसे हमें रियल नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है आप लोगों के लिए जो हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए हम लोग खाली इतना समझते हैं कि नॉमिनल नेशनल इनकम को रियल नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो जितनी भी बार मैं आप लोग को बोल रहा हूँ नॉमिनल रियल, तो आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसके लिए मैं एक बार लिख देता हूँ वापस। जब भी हम बात कर रहे हैं नॉमिनल की, तो नॉमिनल का मतलब क्या है? एट कौन से प्राइजेस, करंट या कांस्टेंट? चलो सी लिख दिया, आप बताओ करंट है कि कांस्टेंट है? इट्स करंट प्राइजेस। ठीक है, एट करंट प्राइजेस। और जितनी बार मैं रियल बोल रहा हूं तो रियल का मतलब क्या है? रियल का मतलब है एट कांस्टेंट प्राइजेस। कौन से प्राइजेस? एट कांस्टेंट प्राइजेस। तो नॉमिनल का क्या मतलब हो गया? एट करंट प्राइजेस, और रियल का क्या मतलब हो गया? एट कांस्टेंट प्राइजेस। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कि हमें कन्वर्ट कैसे करना है। इट इज वेरी सिंपल। क्या होता है देखो, हमें निकालना है रियल नेशनल इनकम। अब मैं एनआई लिख रहा हूं, आप पूरा नेशनल इनकम लिखोगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा? नॉमिनल नेशनल इनकम अपॉन प्राइस इंडेक्स, अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। रियल नेशनल इनकम का मीनिंग आपको पता है, मतलब प्राइजेस एट कांस्टेंट। ठीक है, या फिर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कांस्टेंट प्राइजेस, या फिर बेस ईयर की प्राइजेस पे। नॉमिनल का मतलब एट करंट प्राइजेस, इंटू 100 का मतलब आई एम गेसिंग आपको पता होगा 100 क्या होता है। अब क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइस इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, स्पेशली अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको प्राइस इंडेक्स का मतलब पता होना चाहिए। आगे जाके अगर आप टैक्सेशन में इंटरेस्ट लेते हो, सीए बनते हो, तो भी आपको प्राइस इंडेक्स का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस इंडेक्स? लेट्स से कि हम 2 ईयर्स की बात करते हैं, 1950 एंड 2000, 50 साल का फर्क है। अब 50 साल का ये जो ड्यूरेशन है बिटवीन 1950 एंड द ईयर 2000, तो ये 50 साल के बीच में प्राइजेस फ्लक्चुएट हुई होगी, चेंज हुई होगी। तो जब हम 2 ईयर के प्राइजेस को कंपेयर करते हैं ना, तब हमें मिलता है प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कि 1950 में प्राइजेस कितनी थी, उसके कंपैरिजन में इन द ईयर 2000 प्राइजेस कितनी है। तो जब हम इन दोनों के प्राइजेस को कंपेयर करते हैं तो हमें इंडेक्सेशन मिलता है, दैट मींस प्राइस इंडेक्स। समझ में आया? बहुत इजी सा फॉर्मूला है। दूसरे वे में अगर हम इसको लिखना चाहें तो रियल नेशनल इनकम को हम क्या लिखते हैं? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। याद रखना, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस अगर हमको निकालना है। ठीक है, ऊपर क्या दिया हुआ है? नॉमिनल नेशनल इनकम, दैट मींस नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, एट करंट प्राइस अपॉन द प्राइस इंडेक्स, अपॉन द प्राइस इंडेक्स इंटू 100। सेम ही फॉर्मूला है, बस अलग तरीके से लिखा हुआ है।
ठीक है, सेम फॉर्मूला हो गया। रियल नेशनल इनकम को हमने क्या लिख दिया, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, दोनों चीजें सेम होती है। नॉमिनल नेशनल इनकम को हमने क्या लिख दिया, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, दोनों चीजें सेम होती है। अपॉन प्राइस इंडेक्स, यहां पे भी अपॉन प्राइस इंडेक्स है, इनटू 100 इनटू 100। इजी फॉर्मूला था। एक क्वेश्चन देख लो, आपके लिए क्वेश्चन पहले से रेडी है, ठीक है। इफ प्राइस इंडेक्स फॉर द करंट ईयर इज 150, प्राइस इंडेक्स हमें कितना दिया है, 150 दे दिया। जो प्राइस इंडेक्स हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है, कितना है, 150। एंड नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। अब करंट प्राइसेस का मीनिंग क्या हुआ, करंट प्राइसेस का मतलब क्या हुआ, करंट प्राइसेस यानी नॉमिनल। करंट प्राइस कभी भी हमें रियल फिगर नहीं दिखाती है, तो करंट प्राइस का मतलब क्या हो गया, नॉमिनल इज 30 lakhs। देन कैलकुलेट द रियल नेशनल इनकम। फॉर्मूला क्या था, रियल अगर हमें निकालना है तो रियल का फॉर्मूला क्या था, नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स, अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो चलो ठीक है, निकाल लेते हैं। नॉमिनल नेशनल इनकम आपको कितना दिया है, 30 lakhs, तो लिख लो 30 lakhs अपॉन प्राइस इंडेक्स आपको कितना दिया हुआ है, 150, इंटू कितना करना है हमें, 100। ये तो फिक्स रहेगा, इंटू 100 करना है। तो चलो कर देते हैं, 0 0 कट, 15 2 जा, तो ये कितना हो गया, 2 0 0 0 0 इंटू 10, ये यहाँ का 10, दैट मीन्स 20 lakhs। ये क्या आया आपका, ये आया आपका रियल नेशनल इनकम। सिंपल था क्वेश्चन एकदम। इससे इजी क्वेश्चन क्या पूछेंगे, आपको प्राइस इंडेक्स दे दिया है, नॉमिनल नेशनल इनकम आपको दे दिया था, और इनटू 100 तो हमें पता ही है पहले से कि हमें करना है, ठीक है। तो ये रियल नेशनल इनकम का मतलब क्या हुआ, अगर हम बेस ईयर की प्राइसेस पे जाके हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि अगर हम हमारा रियल नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, 20 lakhs। अब इमेजिन करो कि मैं ऐसा बोलता हूं कि लेट्स से कि हमारा बेस ईयर था 2011 का, 2011 वाज द बेस ईयर, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूं, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। 2011 में हमारा नेशनल इनकम था लेट्स से 15 lakhs, ठीक है। 2011 में हमारा नेशनल इनकम था 15 लाख रुपीस, और लेट्स से कि हम 2021 की बात करते हैं, 2021 में हमें कितना दे दिया था, 30 लाख रुपीस, ठीक है, 30 लाख रुपीस। तो हमको क्या लगेगा कि कंट्री ने 10 सालों में 2 गुना ग्रो किया है। हम क्या बोलेंगे कि 2011 में इट वाज 15 lakhs, 2021 यानी 10 साल के बाद में डबल हो गया है, हम बहुत खुश हो जाएंगे। बट फिर एक इकोनॉमिस्ट आपको मिला, या फिर लेट्स से कि मैं आपको कहीं रोड पे मिला, या आपका दोस्त कोई आपको मिला, और वो आपको बोलता है कि भाई ये रियल नेशनल इनकम नहीं है, ये है नॉमिनल नेशनल इनकम। तू रियल नेशनल इनकम देखना, रियल नेशनल इनकम कितनी आएगी, 20 लाख रुपए आएगी। तो एक्चुअली में कंट्री ने कितना ग्रो किया है, ग्रो तो किया है, पहले था 15 लाख, अब हो गया है 20 लाख। तो कंट्री ने ग्रो तो किया है, डेफिनेटली ग्रो किया है, बट डबल से ग्रो नहीं किया है। पहले 15 थी, ये 30 जो है ना, इसमें प्राइजेस भी इंक्रीज हुई है। तू प्राइजेस को कांस्टेंट रखना, तू प्राइजेस को क्यों बढ़ा रहा है, तुझे एक्चुअल ग्रोथ देखनी है ना, तो तू ये देखना कि कितनी ग्रो कर रही है कंट्री। तो इसके लिए हम लोग रियल नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। समझ में आया। एक चीज ध्यान रखना, हम रियल नेशनल इनकम कैलकुलेट क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम नॉमिनल नेशनल इनकम को देखेंगे ना, तो वहां पे तो प्राइस बढ़ेगा तो भी नेशनल इनकम बढ़ेगी, यानी इन्फ्लेशन के कारण कंट्री ग्रो करती है। ये तो गलत है। तो ये जो गलत फहमी है ना, इसे हमें एलिमिनेट करना है। उसके लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमारा रियल नेशनल इनकम। समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।